आज की डेट है 11 दिसंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:45 बजने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की मॉर्निंग गोल्ड की एनालिसिस में। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए जो भी एनालिसिस स्टडीज़ लेके आ रहे हैं गोल्ड के ऊपर, उसके माध्यम से आप बाज़ार को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली जो स्टूडेंट चार्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए हमारे सेशंस काफ़ी अच्छे रह रहे होंगे, उनको बूस्ट अप कर रहे होंगे उनके कॉन्फिडेंस को, ऐसा मेरा मानना है। और जो दोस्त हमारे नए हैं अभी चार्ट की दुनिया में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को आप देखते हो तो आप भी आने वाले समय में इस तरीके की समझ बना पाएंगे और ये चार्ट की नॉलेज को अपनी ट्रेडिंग की जर्नी के लिए यूज कर पाएंगे। यही इन वीडियोज़ का उद्देश्य भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कल के दिन आपको क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए गए थे। कल के दिन आपको बताया गया था गोल्ड की मार्केट का सपोर्ट 4160 4180 और रेजिस्टेंस बताया गया था 4250 4270। कितना ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने हमारे सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया। 4180 के आसपास बाजार आया और वहाँ से बाजार ने जो हाई बनाया, लगभग हमारा जो 4250 का रेजिस्टेंस था उसके पास में बाजार गया। कितना ब्यूटीफुल तरीके से बिल्कुल बॉटम के आसपास बाजार आया और वहीं से बिल्कुल टॉप के आसपास गया। अगर आप लोग हमारे डेली बेसिस पे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो इन स्टडीज़ के पोटेंशियल को आप समझ रहे होंगे, कितनी पावरफुल ये स्टडीज़ हैं। अगर आप किसी और चैनल पे भी वीडियो देख रहे हैं गोल्ड के एनालिसिस की, उन्होंने पता नहीं कितनी एनालिसिस कर डाली होगी, और हमारे चार्ट पे देखो पिछले 2 वीक होने जा रहा है, ये सेम स्टडी आपकी डली हुई है, सेम लेवल्स डले हुए हैं। बाजार आता है टक से उस लेवल पे और बाजार पड़ जाता है टक से अगले रेजिस्टेंस तक, और टक से अगले रेजिस्टेंस से गिरता है, फिर सपोर्ट पे आता है। तो जब तक बाजार इन स्टडीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, मुझे लगता नहीं हमें स्टडीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम इन स्टडीज़ के आधार पर चीज़ों को आपको बता रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे, जो भी आपके अनुभव हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। और अपने मित्रों के साथ भी आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, जिनसे उन लोगों को भी लर्निंग मिले और वो लोग भी इस तरीके की एनालिसिस के पोटेंशियल को समझ पाएंगे। और जो भी आप कमेंट करोगे, मोटिवेशन वाले कमेंट होने चाहिए जो मुझे मोटिवेट करें आपके लिए इस तरीके के कंटेंट लेके आने के लिए। तो आज के दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। मुझे ये बोलने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है कि सेम लेवल आज के दिन वाले भी आपके काम करने वाले हैं। 4160 4180 आपके लिए सपोर्ट एरियाज हैं, 4250 4270 आपके लिए रेजिस्टेंस एरियाज हैं सेम, और 20 में एक मिड लेवल है लगभग 4216 का। इस लेवल के अगर ऊपर है तो बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस लेवल के नीचे है तो नीचे के सपोर्ट एरिया पे आने की तरफ कोशिश करेगा। ओवरऑल बाजार का आउटलुक बुलिश है, उसमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस मार्केट को आप कैसे देख सकते हो, देखो लेवल्स वाले लोगों का काम हो गया है, ठीक है। अगर आप केवल लेवल में इंटरेस्टेड हो तो आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। अब फर्दर स्टडीज़ के लिए जो हमारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं लर्निंग के लिए आए हुए हैं, उनके लिए आगे का हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये गोल्ड का बाजार, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो बाजार है, यहाँ से अगर हम इस बाजार को रीड करें, ये बाजार क्लियरली अप ट्रेंड में है और यहाँ पर एक साइडवेज बना रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका पीछे का इम्पल्स, ठीक है, इसका पीछे का इम्पल्स हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि बाजार इसको ब्रेकआउट करे जब तक बाजार इस रेंज को होल्ड कर रहा है। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ में अभी हम बाजार को देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ऊपर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पे आप नज़र डाल लेंगे सारे स्टूडेंट, ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ केवल एजुकेशन और लर्निंग के लिए आपकी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। इस वीडियो का क्लियर उद्देश्य है कि आपको इस चार्ट स्टडीज़ की सिग्निफिकेंस को बताना, जिससे कि आप भी इसको सीख पाएँ और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी के लिए इसको यूज कर पाएँ, राइट। फिर से आएंगे हम इस चार्ट के ऊपर। एक बार हम वीकली हेल्थ चेकअप कर लेते हैं, वीकली हेल्थ क्या बोल रही है गोल्ड की मार्केट की। तो वीकली हेल्थ अभी थोड़ा सा बोल सकते हैं हम मतलब न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छा बोल सकते हैं ना खराब बोल सकते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हेल्थ है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल हमने पॉजिटिव बोला था, ठीक है।
आपको ध्यान होगा। लेकिन आज हम न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बाजार की भाव आ रही है 4213, 12-13 के आसपास। इस वीक का आप हाई देखोगे, इस वीक का हाई है 4247, इस वीक का लो है 4169, और बाजार बिल्कुल मिडिल में काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि बाजार ऊपर निकल रहा है तो सेलर का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, बाजार नीचे जा रहा है तो बायर का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, बाजार बीच में खड़ा हुआ है। इसलिए हमने बोला कि ये न्यूट्रल है। जो भी चीजें मैं आपको यहां पर बोलता हूं उस चीज को आपने रिलेट करना है। ठीक है, अगर नोट्स बना सकते हो तो नोट्स भी बनाइए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जब ये आपको चार्ट स्टडीज में आगे बढ़ने में आपको मदद करने वाली है। ठीक है, तो किस रीजन से मैंने बोला न्यूट्रल, आपको समझ में आया होगा। और कल के सेशन में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बोली थी, क्योंकि आज हमारा ऑलरेडी बृहस्पतिवार का दिन हो चुका है। ठीक है, केवल एक ट्रेडिंग सेशन इसके बाद और बचा है वीकली क्लोज में। तो ये जो कैंडल हमारी बन रही है इनसाइड कैंडल है, क्योंकि पिछले वीक का जो हाई था वो था 4264 और लो था 4163। और इस वीक अभी तक बाजार ने ना तो पिछले वीक के हाई के ऊपर जा पाया है, ना पिछले वीक के लो के नीचे जा पाया। तो अभी चांसेस हो सकते हैं कि बाजार इनसाइड बनाए, लेकिन देखो बहुत छोटा दायरा है, ये 20-50 डॉलर की मूवमेंट गोल्ड कभी भी कर देगा। तो जब तक ये एक्चुअल में इनसाइड नहीं बनता है तब तक केवल ये एजम्पशन ही हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आप एज की बात करें, देखो वैसे तो कैंडल न्यूट्रल है, तो एज थोड़ा सा यहां पर बुल्स लोगों के फेवर में है, क्योंकि देखो ये जो बड़ा कैंडल है, बड़ा कैंडल बोले तो बड़ा कैंडल, ठीक है, बड़ा बड़ा, तो एकदम बड़ा बोलने में थोड़ा सा लगता है, अगर बड़ा बोलोगे तो आपको थोड़ा सा अंदर से फील होगा कि एक्चुअल में बड़ा, इसलिए मैं थोड़ा उसको लंबा खींच को आपको बोल रहा हूँ। ये जो बड़ा वाला कैंडल है, ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो इसमें क्लियरली बुल्स आए हुए हैं, और इसके बाद बाजार इसके हायर एंड के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बुल्स को थोड़ा सा यहाँ पर ताकत देने वाला है। आई थिंक आपको ये इतना कहानी समझ में आया है। अब हम चलते हैं इसके 4 घंटे के चार्ट पे, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं उसको समझने के लिए। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं लेवल वालों के साथ में। अब इस पैरेलल चैनल के नीचे वाली लाइन पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं ना, इस लाइन को हम मॉडिफाई कर देते हैं, इस लाइन को हम ऐसे कर दें, कैसा रहेगा? परफेक्ट परफेक्ट। नहीं ये काम नहीं करे, क्योंकि ये पहला हाई ये वाला बना हुआ है, नहीं ऐसे ही रहेगा, ये इसमें कुछ नहीं करना है हमने, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो दिस लाइन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लगाया। अगर कोई समझ पाया है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये लाइन गलत है, दिस लाइन इज रॉन्ग लाइन एज पर ज्योमेट्री रूल्स। ठीक है, दिस लाइन इज राइट एज पर ज्योमेट्री रूल्स। ठीक है, इसमें ये भी चीज़ें आपको देखनी होती है। अगर कोई समझ पा रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाए होंगे, लेकिन जो और लोग बाहर से देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे। तो दिस लाइन इज अ की लाइन फॉर मी। ठीक है, अभी बाजार इस लाइन के जस्ट इस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर डिसाइड करने वाले। वैसे देखो गोल्ड ओवरऑल एक साइड वेज में है, लेकिन ये लाइन भी में भी दम है कि यहाँ से बाजार ऊपर खिंच सकता है। मैं ये बोलना कि आपको कोशिश कर रहा हूँ। और लेवल मैंने बताया आपको 4216 के आसपास, इसके नीचे बाजार ज़्यादा देर तक रुकेगा तो इसको नीचे को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। बाजार अगर इसके ऊपर ही ऊपर रहे तब ये बुल्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा। जो तेजी करने वाले लोग हैं उनको ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे सकता है और बाजार वापस से घूम के ऊपर जा सकता है। तो ये एरिया में जब तक बाजार है ना 4216 से लेकर, और ये जो एरिया लगभग मान के चले अभी जो लो लगा 4207 के आसपास वगैरह वगैरह काइंड ऑफ, इस एरिया में आपको बाजार को बहुत क्लोजली आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये एरिया आपको डिसाइड करने वाला है कि बाजार यहीं से घूम के ऊपर जाने वाला है क्या पहले नीचे आके फिर नीचे से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे ऐसा मेरा मानना है। देखो रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली आप समझोगे, क्योंकि यहाँ ये न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ मैं आपको चार्ट को देखना कैसे है वो चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा मेरा भी आपसे एक्सपेक्टेशन है। जैसे कोई टीचर है ना, टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन टीचर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के प्रति, क्योंकि यहाँ पर तो देखो हम यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं डेली मॉर्निंग में, वो चीज़ 100% तरीके से आप समझ पा रहे हो। तो जो मैं आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता हूं, वो जो क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे ना, उसी से मुझे समझ में आएगा कि आप चीज़ों को समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। राइट, आई थिंक आपको समझ में आया। और ये सारा गोल्ड का स्टडी आज आपके लिए
आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा इससे सीखने के लिए। तो अभी की वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करने जा रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।